जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा राजस्थान के बीच एमओयू साइन हो चुका है। यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर यह एमओयू साइन हुआ है, जहां दोनों प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित किया गया था, ड्राफ्ट बना था और फिलहाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एमओयू साइन हो चुका है। लाइव तस्वीरें आपको हमने दिल्ली से दिखाई, दिल्ली के कर्तव्य भवन से लाइव तस्वीरें आपने देखी, किस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक आयोजित की गई थी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस बैठक का हिस्सा थे, जहां हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी और भजनलाल शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा थे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सीआर पाटिल और तमाम बड़े अधिकारी इसमें मौजूद थे, जहां फिलहाल इस एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और कुछ ही समय में ये परियोजना जो है वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई देगी, जहां दोनों प्रदेशों को इससे महत्वपूर्ण लाभ पहुंचेगा। ऐसे में पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचाया जाएगा और हरियाणा के भी कई क्षेत्रों में इसको लेकर बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है और काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अपने इस बात में साफ कहा कि काफी समय से इसको लेकर मांग की जा रही थी। सीएम सैनी का सहयोग करने के लिए भी उन्होंने आभार जताया। सीएम सैनी का गृह मंत्री अमित शाह को एक इस परियोजना में सेतु बताया उन्होंने अपनी बातचीत में। उन्होंने कहा कि बेहद जरूरी है और इसकी मांग जो है काफी समय से की जा रही थी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इस ऐतिहासिक एमओयू पर साइन हो चुका है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, ऐसे में दोनों प्रदेशों के सीएम ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। कितनी बड़ा ऐतिहासिक जो है ये परियोजना मानी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार खुद इस प्रोसेस में, ताकि ये साकार हो, जो 1994 में जो एक करार हुआ था उसको अब धरातल पे लाया जाए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर के गंभीर थे और यही कारण है कि पहले हिमाचल सरकार से बात की गई थी। हिमाचल सरकार से जब चर्चा करके उनसे चर्चा पॉजिटिव, तो उसके बाद अब ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग की भी अगर हम बात करें तो पहले सीआर पाटिल ने हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री से चर्चा करी थी। जब चर्चाएं सरकार होगी तो उसके बाद आज ये एमओयू हुआ है। इस एमओयू की बात करें तो यूं तो हरियाणा और राजस्थान के बीच ये करार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इस दौरान मौजूद रहे, तो उनके साथ जो है ये चर्चा हुई। चर्चा के बाद एमओयू दोनों ही राज्यों के बीच में हुआ, जो हस्ताक्षर हुए, एक दूसरे को एमओयू की कॉपी दी गई और उसके बाद बकायदा प्रेस वार्ता के बाद भी की गई कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट था ये। एक सेतु का काम किया है, खासकर दक्षिण हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, राजस्थान का वो इलाका जो शेखावटी इलाका कहा जाता है, इसमें कई जिले आते हैं। इसमें हम झुंझुनू की लेकर बात करें, सीकर की बात करें, चूरू की बात करें, बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पानी का अभाव था, जहाँ पर पानी की बहुत कमी थी और करार तो दशकों पहले यानी कि 1994 में ही हो गया था, लेकिन धरातल पे अब तक नहीं हुआ था। और अब इसको लेकर के केंद्र सरकार भी गंभीर थी और हरियाणा और राजस्थान की सरकार जो है वो भी इस मामले को लेकर के गंभीर थी। यही कारण है कि दोनों ही राज्यों की सरकारों के से बात करने के बाद आज ये एमओयू किया गया। और अब पानी की पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो वो यमुना का जो सरप्लस वाटर है वो बड़ी पाइपलाइन के माध्यम से अब राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। बाकायदा डीपीआर तैनात की गई है, तैयार की गई है, जो ड्राफ्टिंग है कि किस तरीके से ये पाइपलाइन होगी, ये यहाँ से राजस्थान तक लेकर के जाएंगे। राजस्थान को पानी मिल सकेगा, न केवल राजस्थान, फायदा तो इसको हरियाणा को भी होना है। दक्षिण हरियाणा की बात करें या फिर वो बेल्ट जो राजस्थान से सटी हुई है, इसमें हम बात करें हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे सिरसा से लेकर हिसार, भिवानी, दादरी, ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो राजस्थान से सटे हुए हैं। तमाम क्षेत्रों को अगर बात करें तो इसका फायदा होता है हर वर्ग को, किसान से लेकर के हर वर्ग, व्यापारी को, हर वर्ग को, हर आम आदमी को भी घरों में इसका फायदा होगा। और इसी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज ये बैठक थी, जिसमें ये एमओयू हुआ, ये करार हुआ और उसके साथ साथ अगर बात करें तो अब इसको धरातल पर जल्द इसको शुरुआत की जाएगी। जी ठीक है, चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में जल संघर्ष समिति के द्वारा काफी समय से इसको लेकर मांग की जा रही थी और 1994 में परियोजना आई थी और फिलहाल इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं और धरातल पर कुछ ही दिनों में उतरती हुई नजर आएगी। इस एमओयू को लेकर सीएम नायब सैनी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनाते हैं। उसके साथ ही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय सीआर पाटिल लगातार इस जो
यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी व्यवस्था में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए तो बाहर करके ना जाए, उसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक जाने के लिए ये MOU साइन हो रहा है। पानी जो राजस्थान में जाएगा पीने के लिए होगा, ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के कि प्यासे को अगर कोई कहीं दिक्कत है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है। और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहाँ खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा, क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहाँ भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ आदरणीय बजरंग जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। चलिए, इस परियोजना में राजस्थान को कितना पानी दिया जाएगा उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। इस MOU के साइन होने के बाद राजस्थान को इसमें कितना लाभ होगा। तो ऐसे में राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, इस समझौते के तहत 33,379 क्यूसेक पानी राजस्थान को दिया जाएगा। इस पानी की आपूर्ति जुलाई से अक्टूबर के बीच की जाएगी। ये जो ड्यूरेशन रहेगा जुलाई से अक्टूबर के बीच रहेगा, जहां अतिरिक्त जल उपलब्ध होने पर ही पूरी सप्लाई संभव है। हालांकि इस परियोजना में हरियाणा को भी फायदा है। राजस्थान तक की बात करें तो 300 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बनाई जाएगी। ऐसे में 3900 करोड़ की पाइपलाइन परियोजना बताई जा रही है, जहां पाइपलाइन की शुरुआत हथनीकुंड से होगी और परियोजना पर करीब 3900 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। यानी 3900 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना जो है वो लाई जा रही है, जिसमें दोनों प्रदेशों को फायदा होगा। 1994 में किसे कितना पानी मिला था, दरअसल ये परियोजना है, उसको लेकर 1994 से ही पहल की जा रही है। हालांकि धरातल पर फिलहाल नहीं उतर पाई थी। हरियाणा की बात करें तो पानी के हिस्से में 40.6% हिस्सा जो है हरियाणा को मिलता है। उत्तर प्रदेश में 35.1%, राजस्थान में 10.4%, दिल्ली में 6.3% और बाकी में भी। ऐसे में राजस्थान की लंबे समय से ही मांग थी, जहां शेखावटी क्षेत्र में वर्षों से इसको लेकर मांग उठ रही थी। भूजल दोहन से जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर भूजल दोहन में भी ये परियोजना जो है लाभ पहुंचाएगी। यमुना जल परियोजना को लेकर भी चलिए, इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या कुछ है, चलिए वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आखिर किस तरह से इस समझौते को लेकर क्या कुछ चीजें सामने आएंगी। ऐसे में इस समझौते के मुख्य बिंदु रहेंगे, जहां 3 डैम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत ही ये चीजें जो है लाई जाएंगी। रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध को अब तेजी मिलेगी, जिसकी वजह से आगे की सप्लाई बढ़ सकेगी। घग्गर नहर का प्रदूषण जो है वो कम होगा इसके जरिए, जहां प्रदूषित पानी के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें मुख्य बिंदु जो है इस समझौते के रहेंगे, जहां बाढ़ की समस्या भी अब कम होगी, जहां पानी की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए राजस्थान में की जाएगी और ये होते हुए हरियाणा को होते हुए जाएगी, जहां जल प्रबंधन के लिए दोनों राज्य मिलकर अब काम करते हुए नजर आएंगे। तो 3 डैम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत ये पूरी
जो है परियोजना बनाई गई है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी हमने आपको पिछले कुछ समय में, ऐसे में ये कुछ तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली की तस्वीरें जब एमओयू के इस ऐतिहासिक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा द्वारा, जहां आपको बता दें कि सीएम शर्मा ने भी इसको लेकर साफ कहा था कि काफी लंबे समय से दर्शकों से इसकी मांग की जा रही थी और शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसकी मांग उठ रही थी, जहां फिलहाल फरवरी 2026 में दिल्ली में इसको लेकर समझौता हुआ था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई और एमओयू पर, ऐतिहासिक एमओयू पर साइन हुआ है। ये कुछ तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। इस ऐतिहासिक एमओयू के साइन होने के बाद की तस्वीरें सामने आई थी, जहां इसको लेकर सीएम सैनी का आभार भी सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया था। उन्होंने कहा था कि इस परियोजना से दोनों प्रदेशों का लाभ होगा और राजस्थान की जल्द संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो भी, उनका भी निस्तारण होगा। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दोनों मुख्यमंत्रियों ने उनका आभार जताया और ऐसे में इस ऐतिहासिक एमओयू पर फिलहाल हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी दिल्ली से, दिल्ली के कर्तव्य भवन की ये तस्वीरें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस एमओयू पर साइन किया गया है। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस बैठक में मौजूद थे, जहां सभी ने अपनी बात रखी और उसके बाद इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो हरियाणा राजस्थान के बीच ये एमओयू साइन हो चुका है। ऐसे में यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर ये एमओयू, काफी समय से इसको लेकर चर्चा थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे, जहां बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच यमुना के जल के बेहतर उपयोग, जल आपूर्ति और भविष्य की परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। माना जा रहा है कि इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से जुड़े जल प्रबंधन के मुद्दों पर जो समस्याएं हैं उनको वो हल होंगी और इस प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। तो हरियाणा और राजस्थान के बीच ये एमओयू पर साइन हुआ है, जहां फरवरी 2026 में दिल्ली में इसको लेकर समझौता हुआ था और फिलहाल इसको लेकर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। चलिए खबरों में आगे रहेंगे, बात करेंगे इस वक्त की बड़ी